अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज हम बनाएंगे अदरक वाली बहुत ही मज़ेदार कड़क चाय। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देती है ये। इसका टेस्ट तो लाजवाब है ही, लेकिन इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। जैसे सर्दियों का मौसम आ गया है और ऐसे में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है, सर में दर्द या खुश्क खांसी की शिकायत रहती है। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा आपको अदरक का नज़र आ रहा है, ये बड़ा एक मैजिकल काम करने वाला है। आपकी चाय को बना देगा बिल्कुल मैजिकल। आप जैसे ही पियेंगे और आपकी जो तबीयत है वो बिल्कुल हशाश बशाश हो जाएगी। तो आप इसको छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे सर्दियों में अब माएँ उनको नहलाती हैं, तो उसके बाद बच्चों को डर होता है कि जैसे ठंड लग जाएगी, तो छोटे बच्चों को आप 1 से 2 टेबलस्पून ये चाय पिला सकते हैं। इससे बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। तो इसको डालने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको छुरी से छोटा छोटा सा कट कर लें, लेकिन जिस तरह मैं डालती हूँ, मैं इसको क्या करती हूँ, मोटा मोटा सा इस तरीके से कूट लेती हूँ। इस तरह कुचल लेने से अदरक को क्या होता है, इसके सारे जो फ्लेवर्स हैं वो निकल आते हैं, इसके जूसेस आ जाते हैं और हमें से ये जो अफादियत और फ्लेवर चाहिए वो हमें परफेक्ट मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने इसको इस तरह मोटा मोटा सा कट कर लेना है या फिर इसको कुचल लेना है। अब हम क्या करते हैं, इसको पकाने का तरीका देख लेते हैं कि हमने कैसे पकाना है और कितनी देर पकाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें, पैन में मैंने लिया है 1 कप पानी। मैं 2 कप चाय बना रही हूँ। तो 1 कप पानी को हल्का सा गर्म करेंगे और सबसे पहली चीज़ जो आपने डालनी है वो है अदरक। अदरक इसलिए पहले डाली जाती है ताकि आखिर तक अदरक जो है चाय के साथ पकती रहे, इसकी सारी अफादियत और जो जायका है वो हमें मिल जाए। तो अदरक के साथ ही आपने क्या करना है, मज़ीद इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें डाल दें इलायची। तो ये छोटी इलायची ली है मैंने 3 अदद। इसका मुंह खोल के इस तरीके से डाल दें। अदरक और इलायची को आपने उबलते हुए पानी में सिर्फ 1 मिनट कुक करना है। ये देखें, हल्का सा पानी का कलर गोल्डन हो गया है, इसका मतलब है सारे फ्लेवर्स निकलना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पत्ती। ये मैंने 1 चम्मच पत्ती डाल दी है इसके अंदर। तो आपने पहले 1 मिनट अदरक को और इलायची को पकाना है और फिर 1 मिनट आपने सिर्फ पत्ती को पका लेना है। और ये जो एक छोटा सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये है, ये देखें, बिल्कुल छोटी चुटकी जितना नमक। अदरक वाली चाय में ये जो सॉल्टी फ्लेवर है बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं इस तरीके से पसंद करती हूँ। आप भी एक मरतबा डाल के बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। लेकिन अगर आप सॉल्टी फ्लेवर पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पत्ती भी पकते हुए 1 मिनट गुजर चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, आप कितना मीठा पसंद करते हैं। तो आपने 1 मिनट तो अदरक को और इलायची को पकाना है पानी में, फिर 1 मिनट पत्ती को, और इस तरह ही 1 मिनट आपने चीनी डालने के बाद पकाना है। और जब देखें कि 3 मिनट ये कवा पक चुका है, उसके बाद आपने इसमें डाल देना है दूध। यहाँ पे दूध का क्या है जी, अदरक वाली चाय में मुझे जो है कच्चे दूध की चाय बहुत पसंद है। यानी कि एक मरतबा आपने पूरी रेसिपी को सेम फॉलो करना है, यानी कि इसी तरीके से आपने अदरक को पकाना है, चुटकी नमक उसमें डालना है और कच्चे दूध के साथ ये चाय बना के देखेंगे। कच्चे दूध का मतलब यानी कि जो फ्रेश आता है ना, उसी टाइम ताज़ा निकला हुआ जो दूध आता है, उससे इसका फ्लेवर चेक कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा जिस तरीके से चाय बनती है। लेकिन घर में कच्चा दूध तो ज़ाहिर है हर टाइम मौजूद नहीं होता, तो आपने उबलते हुए दूध में भी ये चाय बना सकते हैं बेफिक्र होके। लेकिन इस तरीके से बनाइएगा। बस दूध में देखें अब उबाल आना शुरू हो गया है। उबाल आने के बाद आपने इसको सिर्फ 2 मिनट पकाना है। इस तरह टोटल 5 से 6 मिनट लगेंगे और चाय बन के तैयार हो जाएगी। अक्सर लोगों को लगता है चाय घंटों पकती रहे तो मज़े की पकती है, तो ऐसा नहीं है। चाय वाली दुकान पर भी आपने देखा है झटपट से चाय के कप बन के तैयार होते हैं और कितने फ्लेवरफुल और टेस्टी होते हैं। और एक और चाय की जो पहचान है वो ये है, ये देखें, ये झाग उड़ाती हुई चाय आपको नज़र आ रही है ना, धुआं उड़ाती हुई मज़ेदार। अगर ये झाग ऊपर ठहर जाए तो इसका यही रीज़न है, इसका यही मतलब है, ये साइन होता है कि आपकी चाय जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इसमें ना तो चीनी का कच्चापन है, ना ही चाय आपकी कच्ची है। तो अगर ये चाय के ऊपर से झाग हट जाए तो इसका मतलब है चाय में कुछ ना कुछ कमी है। तो चाहे पतली चाय भी होगी तो वो भी झाग इस तरह खड़े रहेंगे। तो ये एक छोटी छोटी सी बातें थी चाय के हवाले से जो मैंने आपको आज बता दी हैं। छोटे बच्चों को भी सर्दी के मौसम में चाय बना के दीजिए, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।